दोस्तों 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक ऐसा कानून लागू किया था जिसमें बिना किसी मुकदमे और बिना किसी दलील के किसी भी इंसान को जेल में डाल दिया जाता था। और इसी कानून को नाम दिया गया था रोलेट एक्ट। उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी लोगों ने इस कानून की बुराई की, इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की। इवन महात्मा गांधी ने तो इस कानून को काला कानून के नाम से बुलाया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इसी कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बहुत लोकप्रिय नेता थे। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत की जनता और ज्यादा भड़क गई। उस समय के महान नेताओं ने इस कानून को खत्म करने की योजना बनाई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग से थोड़ी दूर पर मेला लगा हुआ था जिसमें दूर दूर से लोग घूमने आ रहे थे। जलियांवाला बाग एक्चुअली में कोई बाग नहीं था, ये एक खाली मैदान था जो घरों के पीछे वाली दीवारों से ढककर बना हुआ था। और यहाँ पे आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी बहुत पतला रास्ता। उसी बैसाखी के दिन कुछ नेता आने वाले थे जलियांवाला बाग में कुछ भाषण देने के लिए। तो वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो रहे थे। तो जो लोग मेले में घूमने आए थे उनको किसी तरीके से पता चला कि जलियांवाला बाग में कुछ नेता भाषण देने आ रहे हैं। तो वो लोग भी मेले को छोड़कर यहाँ पे आ गए। तो देखते ही देखते जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जलियांवाला बाग के बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, कुछ रोड़ियां पड़ी हुई थी, उन्हीं पे खड़े होकर नेता भाषण दे रहे थे। वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे रोलेट एक्ट के कानून के अंदर जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन लोगों की रिहाई करने के लिए और इस कानून को खत्म करने के लिए वो लोग कुछ मांग कर रहे थे। पूरी की पूरी सभा बड़ी शांति से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग चाहते थे कि इस कानून को शांतिपूर्वक खत्म कर दिया जाए। थोड़ी देर बाद जनरल डायर उस दरवाजे से 90 सैनिकों को लेकर आ गया, उस बाग में खड़ा हो गया। देखो बाग का रास्ता बहुत छोटा था, उसी रास्ते से जनरल डायर आया और 90 सैनिकों को सीधा लाइन में खड़ा कर दिया। तो वहाँ पे जो सभा चल रही थी सभी लोगों में कानाफूसी होने लगी, सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे, उनमें हड़कंप मच गया। तो जो नेता भाषण दे रहे थे उन्होंने सबसे चुपचाप रहने के लिए कहा। तो जो नेता भाषण दे रहे थे वो इंतजार कर रहे थे कि जनरल डायर कुछ हमसे कहे तो हम भी बदले में उससे कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनरल डायर ने सभी सैनिकों को आदेश दिया और सभी सैनिक फैल गए। और उसके बाद जनरल डायर ने बोला फायर। और फिर क्या, 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई, चीख चिल्लाहट की आवाजें आ रही थी। छोटे बड़े बूढ़े जितने भी लोग थे सभी लोगों को गोलियां लग रही थी। भागने का रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि वो जो सकरा रास्ता था उस रास्ते पे सैनिक खड़े हुए थे और उस बाग से भागने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लोग चारों तरफ भागने लगे। उसी बाग में एक कुआं बना हुआ था जिससे लोग पानी पीते थे। लेकिन जब लोगों को भागने का कोई तरीका नहीं मिला तो लोग कुएं में कूदने लगे। तो जैसे लोगों ने देखा कि एक इंसान कुएं में कूदा, दूसरा कूदा, तो सारी की सारी भीड़ उसी कुएं में कूदने लगी। देखते ही देखते कुआं भी लाशों से भर गया। इतनी चीख चिल्लाहट शायद कभी किसी ने सुनी होगी। सैनिकों की गोलियों ने ना तो बच्चे को देखा, ना बूढ़े को देखा, ना जवान को देखा, ना औरतों को देखा, कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौत को देखा। एक बात और जो आपको स्कूल में भी कभी नहीं बताई गई होगी, जनरल डायर का प्लान था कि बाग के अंदर टैंक लाऊं। जो टैंक होता है ना, आर्मी के जो टैंक होते हैं, उनका प्लान था जनरल डायर का लाने का। लेकिन रास्ता छोटा होने की वजह से वो टैंक को नहीं लाया। सोच के देखो कितना खतरनाक माइंडसेट लेके आया था। इस घटना में टोटल 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और दोस्तों इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। हमें आजादी यूं ही नहीं मिल गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारतीय जनता, भारतीय लोगों के बीच और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। अब उनमें अंग्रेजों के प्रति और ज्यादा नफरत बढ़ गई और आजादी पाने की जो इच्छा थी वो और भी मजबूत हो गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह बहुत छोटे थे। उन्होंने जब ये हत्याकांड देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनके अंदर भी उस समय वो जुनून था, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को हम अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। और आपको पता है उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी जनरल डायर को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो गोलियां चलाई गई थी वो सबसे ज्यादा कुएं के पास चलाई गई थी क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कुएं के पास ही इकट्ठे हो रहे थे उसमें कूदने के लिए ताकि उनकी जान बच जाए। सोच के देखो अगर रास्ता सकरा ना होता तो जनरल डायर टैंक लेके आता, कितनी बड़ी तबाही होने वाली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी की लड़ाई का एक ट्रिगर पॉइंट था। इस घटना ने भारतवासियों को ये सबक सिखाया कि आजादी बिना खून के नहीं मिलेगी। अगर आजादी चाहिए तो हमें लड़ना होगा। इस दिन को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। तो अगर आपको ऐसी हिस्टोरिक और एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.